आज बाबा जी आप जानते हैं 15 सालों से आपने संघर्ष किया और पिछले 5 सालों में आपने तेज संघर्ष किया काले धन के खिलाफ। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काले धन के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई शुरू कर दी है। और मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, ये बात सही है कि थोड़ी सी तकलीफ हमको सहनी पड़ेगी, लेकिन 50 दिन थोड़ी तकलीफ सहन करेंगे तो अगले 50 साल इस देश को कोई रोक नहीं पाएगा। इस देश का जो धन आतंकवादियों ने नकली नोटों के माध्यम से हमारे देश में डाला था, एक रात में मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया, उनकी सारी जाली नोटें समाप्त हो गई। हमारे ही देश में धन कमाकर हमारे देश में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादी नक्सलवादी, उन्होंने कमाया हुआ सारा काला धन समाप्त हो गया। अब आतंकवादियों और नक्सलवादियों को खाने के वांदे हो गए। ये एक रात के निर्णय से मोदी जी ने करके दिखाया। और इस देश का धन जो इस देश की बैंकों के माध्यम से हमारे किसानों के पास जाना चाहिए था, बेरोजगारों के पास जाना चाहिए था, गरीबों के पास जाना चाहिए था, जिन लोगों ने अपने घरों में तिजोरियां बना बनाकर दबा दबा कर रख दिया, अपने बेड के नीचे लोटों की पुंडलियां बनाकर रख दी, ऐसे सारे लोगों के नोट एक दिन में कागज बन गए। और अब देश का पैसा देश की बैंकों में आएगा। जिसने मेहनत से कमाया है वो बैंक में भरेगा, जिसने चोरी की है वो डरा का डरा रह जाएगा। और देश की अर्थव्यवस्था में एक नई सुधार मोदी जी के इस निर्णय से आई है। बाबा जी, एक संघर्ष आपने किया था और एक ऐसा ऊर्जावान प्रधानमंत्री मिला है जो केवल भाषणों में नहीं बोलता। अरे कई प्रधानमंत्रियों के भाषण हमने सुने जो काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात तो करते थे, पर उनके नाक तले काला धन तैयार होता हमने देखा। पिछले 10 सालों में लगातार वो बढ़ता हुआ हमने देखा। लेकिन एक प्रधानमंत्री जो सड़क से उठकर संसद तक चला गया और संसद में जाकर एक ऐसा निर्णय ले लिया कि जिसके चलते काले धन वालों का मुंह काला करने का काम आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसलिए मैं देशवासियों को, महाराष्ट्र के सभी लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, पर आज देशभक्ति क्या है। अरे सीमा पर लड़ने वाला सैनिक हमारे लिए लड़ता है, वो ये चिंता नहीं करता मैं बचूंगा कि मरूंगा। सीमा पर वो लड़ता है, दुश्मनों से लड़ता है, उसकी दुश्मनी उनके साथ नहीं है, हमारे देश के वो दुश्मन है, इसलिए वो उनके साथ लड़ता है, अपनी दुश्मनी के लिए नहीं लड़ता। जब एक सैनिक हमारे लिए जान देने को तैयार है, सीमा पर लड़ने को तैयार है, या हमारे पुलिस भाई जो हमारे लिए दिन हो रात हो, हम लोग दिवाली मनाते हैं ये रास्ते पर होते हैं, हम होली मनाते हैं ये रास्ते पर होते हैं, हम त्योहार मनाते हैं ये रास्ते पर हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, तो फिर हम जो देशवासी हैं, हम देशवासी क्या ये विचार नहीं कर सकते, चाहे जितनी तकलीफें सहन करनी पड़े, उस जवान की ओर देखकर, उस किसान की ओर देखकर हम ये विश्वास के साथ कहें, मोदी जी चिंता मत कीजिए, 50 दिनों तक जो भी तकलीफें होगी उन तकलीफों को हम सहन करेंगे। लेकिन इस देश में काले धन के खिलाफ जो लड़ाई आपने शुरू की है, उस लड़ाई को हम अंतिम रूप तक साथ देंगे। अरे मला विश्वास आहे, हा महाराष्ट्र आहे, हा महाराष्ट्र या राष्ट्रातलं एक असं राष्ट्र आहे की ज्याची आपली ताकद आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही स्वराज्याची स्थापना केली आहे। त्यामुळे नवीन अर्थक्रांती, नवीन आर्थिक स्वराज्य मिळवण्याकडे मोदीजींनी आज जी सुरुवात केली आहे, मला विश्वास आहे उभा महाराष्ट्र त्याच्या पाठीशी उभा राहील। अरे एक वेळ अशी होती कि आम्ही त्या ठिकाणी स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये नारा द्यायचो, आधी रोटी खाएंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन भारत माता को मुक्त करेंगे। आज तेच म्हणण्याची वेळ आहे, आवश्यकता असेल तर अर्धी पोळी खाऊ, पण या 50 दिवसामध्ये मोदीजींच्या पाठीशी उभं राहून काळ्या धनाच्या विरुद्ध, काळ्या पैशाच्या विरुद्ध ही लढाई निश्चितपणे भारत जिंकेल हा विश्वास मी व्यक्त करतो।